संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। अब ये नया कानून पारदर्शिता बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने वक्फ की जिन संपत्तियों में गड़बड़ी का जिक्र किया, इसका मध्य प्रदेश में कई उदाहरण हैं। वक्फ बोर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में वक्फ की 90% प्रॉपर्टी विवादों में है। ये विवाद अलग अलग तरह के हैं। वक्फ की कई जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण हैं, तो कई संपत्तियों पर सरकारी दफ्तरों का संचालन हो रहा है। एमपी का पुलिस मुख्यालय और कंट्रोल रूम समेत भोपाल की 47 सरकारी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड दावा जताता है। इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों से जितनी आय होना चाहिए वो भी नहीं हो रही। अब नए कानून से वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से ये मामले निपटाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। मध्य प्रदेश में ही वक्फ बोर्ड की 15,008 संपत्तियां हैं और इसमें से 90% संपत्तियों पर कब्जा हो गया है। इससे वक्फ बोर्ड को उन संपत्तियों से कोई कमाई नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने बताया, वक्फ बोर्ड की 90% से ज्यादा संपत्तियों पर मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है। भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से सराय के रूप में बड़ी प्रॉपर्टी है और इससे बोर्ड को कोई इनकम नहीं हो रही। इस पर कुछ निजी लोगों का कब्जा है। भोपाल टॉकीज के पास बड़ा बाग कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों से बोर्ड को 1 रुपए भी किराया नहीं मिल रहा। इन दुकानों का किराया लाखों रुपए है। मॉडल ग्राउंड स्टेशन रोड पर वक्फ बोर्ड की 15 दुकानें हैं, यहाँ से भी कोई किराया नहीं मिल रहा। लोगों ने दादागिरी कर कब्जा कर रखा है। यही नहीं, कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी आजीविका के लिए मामूली राशि को किराए पर लिया और उसको दूसरों को किराए पर देकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। यानी वक्फ से 100 रुपए किराए पर लिया और उसको 10 से 20 हजार रुपए दूसरों से किराया वसूल रहे हैं। वक्फ की प्रदेश में 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से 90% पर अवैध कब्जा है। डॉक्टर सनवर पटेल ने बताया कि अभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से सालाना 1 से 2 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। अगर संपत्तियों से अवैध कब्जा हट जाए तो बोर्ड को 100 रुपए सालाना कमाई हो सकती है। उन्होंने कहा, उनको केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल से बहुत उम्मीद है। अब ये मामला शासन और प्रशासन की नजर में आया। इन संपत्तियों से कब्जा हटाया जाएगा। जन कल्याण के लिए संपत्तियों को दान किया गया था और इससे होने वाली आय को उसके मकसद यानी कि भलाई, परोपकार, गरीब जरूरत की मदद और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब इनकम नहीं होने से वक्फ संपत्तियों को संधारण और संचालन भी ठीक से नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में है, जहां 4,475 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें शामिल हैं कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मस्जिदें, कृषि भूमि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विभिन्न संपत्तियां जिन पर विवाद हो चुके हैं। अब समझते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन से क्या बदलेगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल बताते हैं कि बोर्ड की जमीनों के जो विवाद हैं वो 3 लेवल पर निपटाए जाएंगे। पहला लेवल, मध्य प्रदेश में वक्फ की सभी 15,000 से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद इन्हें वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर अपलोड किया जाएगा। लेवल 2, इस स्तर पर राजस्व अमले की मदद से वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन होगा। संपत्ति अस्तित्व में है तो किस स्थिति में है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि वक्फ संपत्तियों की चारों दिशाओं में किस तरह के स्ट्रक्चर हैं या खाली मैदान है। जो वक्फ संपत्तियां 1970 से 1980 के बीच रजिस्टर्ड हुई, उनका खसरा नंबर वही है या फिर बंदोबस्त में बदल गया है। तीसरा लेवल, यह पूरा डेटा मिलने के बाद आखिरी चरण में वक्फ की संपत्तियों से अवैध कब्जे, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।